हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमजीआरएफ इंस्टीट्यूट चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए थे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। यानी कि थर्ड टर्म गिवन है 16 और आपको डिफरेंस बता रहा है सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का 12। तो आपको वो एपी फाइंड करनी है, आपको वो एपी निकालनी है। आप क्या करो, एपी के या तो 3 टर्म निकाल लो या फिर एपी के 4 टर्म निकाल लो। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। A3 गिवन है सबसे पहले 16 और आप जानते हो, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 D। जैसे आपको अगर थर्ड टर्म के लिए निकालना है तो A3 इक्वल हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 D, यानी कि A3 का मान निकल के आएगा A प्लस 2D। ठीक है, यानी कि मैं डायरेक्टली A3 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल हो जाएगा 16 के। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे आपको कोई से भी टर्म निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे आपको अगर 10th टर्म निकालना हो तो A प्लस 9D से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी A प्लस 9D को ऐड कर दो। जैसे अगर आपको मान लो यहाँ पे एक 10 का मान निकालना हो तो कैसे करोगे, आपको क्या करना है, A में जोड़ना है 9D। जैसे आपको अगर A11 निकालना है तो A में जोड़ना है 10D। यानी कि जो भी टर्म आपको फाइंड करना हो उससे जस्ट एक कम करना है और D से मल्टीप्लाई करके A में जोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप डायरेक्टली ये ट्रिक भी अपना सकते हो ताकि आपका जो टाइम एग्जाम में वो बच जाए। अब आगे देखो, A प्लस 2D इक्वल हो गया 16 के, यानी कि इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आगे दिया हुआ है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि A7 माइनस A5 ये इक्वल है 12 के। तो A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल हो जाएगा 12 के। ब्रैकेट खोल देंगे तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल हो जाएगा 12 के। इस वाले A से ये वाला A कैंसल और 6D में से 4D जाएगा तो आपके पास आएगा 2D इक्वल आएगा 12 के। तो D इक्वल हो जाएगा 12/2, ये आ जाएगा 6 है, यानी कि आपके पास में D का मान निकल के आएगा 6। अब आपको क्या करना है कि जो कॉमन डिफरेंस आया है 6, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है और आपको A फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी ऑब्टेन, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कौन सी डाली थी, ये वाली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल 16 है, तो हम क्या करेंगे, D की जगह यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल हो जाएगा 16 के। तो A प्लस यह आ जाएगा 12 इक्वल है 16 के। तो A का मान निकालने के लिए 16 माइनस 12 इक्वल आएगा 4 के, यानी कि A का मान आएगा आपके पास में 4। अब आपको AP फाइंड करनी है, तो AP के देखो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, A का मान आ गया 4, तो A2 का मान कौन सा हो जाएगा, A2 का मान कैसे निकालोगे, A प्लस D से, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म में D ऐड करना है। तो निकालो आगे, देखो A का मान कितना है 4 और D का मान कितना है 6, ये आ जाएगा 10। इसी प्रकार से बताओ A3 निकालनी है और A3 का मान कैसे निकालोगे, A2 प्लस D से। आप चाहो तो A प्लस 2D कर दो, बात वही है। ठीक है, तो A2 का मान कितना आ गया 10 और D का मान 6, ये आ गया 16 के। और इसी प्रकार से आपको फाइंड करनी है फोर्थ टर्म, यानी कि थर्ड टर्म में ऐड करना है D, यानी कि 16 में ऐड करना है 6, तो ये आ जाएगा 22। इस प्रकार से आपके पास में जो AP आई है वो आई है 4, 10, 16 और 20। Therefore the AP will be, कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 16 है और फोर्थ टर्म 22। इस प्रकार से जो हमारे पास में AP है वो हो जाएगी।
क्लियर है? आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और लास्ट टर्म गिवन है 253। यानी कि आपको 253 से 20th टर्म फाइंड करनी है इस एपी की। ठीक है, आपको जो गिवन है इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, यानी कि 8 - 3 ये आएगा 5। और देखो यहाँ पे लास्ट टर्म है, देखो लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं an या लिख सकते हैं l, तो इसका मान हो जाएगा 253। ठीक है, यानी कि हम an नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे केवल l ही लिखेंगे। l का मतलब होता है बेटा लास्ट टर्म। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है an इक्वल l माइनस n माइनस 1d। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको आगे से कोई सी भी टर्म ज्ञात करना हो, जैसे आप वो बोले कि आपको आगे से 20वीं टर्म यानी 20th टर्म निकालो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d के, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। लेकिन जब वो लास्ट टर्म से बोले तो आपको l माइनस वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले यूज लेने हैं। तो फॉर्मूले में रखो जो भी मान दिए हुए, n की जगह कितना रखोगे 20, तो ये हो जाएगा a20 इक्वल, और l की जगह रखोगे 253 माइनस n की जगह आपको रखना है 20 माइनस 1 और d की जगह आपको रखना है 5। सबसे पहले 20 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 19, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से और जो भी आएगा उसको माइनस कर दोगे 253 में से, तो a20 का मान निकल के आएगा। तो a20 का मान निकल के आएगा 253 माइनस 95 और ये आ जाएगा 158। यानी कि जो लास्ट टर्म में से जो 20th टर्म निकल के आई आपके पास में वो कितनी आई 158, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लिख सकते हैं therefore 20 term from the last is 58। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट द टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। यानी कि आपके गिवन है फोर्थ और एट द टर्म का सम 24, 6th एंड 10th टर्म का सम 44। आपको एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है, क्या गिवन है फर्स्ट, फोर्थ और एट द टर्म का सम, तो हम लिख सकते हैं a4 प्लस a8 इक्वल है यहाँ पे 24 और गिवन है a6 प्लस a10, इसका सम दिया हुआ है 44। देखो a4 को कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको लगाना है an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको बस बताने के लिए है। a4 को कैसे लिखोगे, a4 को लिखेंगे a प्लस 3d। इसी प्रकार से a8 को कैसे लिखोगे a प्लस 7d। और अगर a6 को लिखना हो तो a6 को लिखेंगे a प्लस 5d और a10 को लिखेंगे a प्लस 9d। ये केवल आपको समझाने के लिए है, क्योंकि हम a4, a8, a6 और a10 की जगह ये मालवान लिखेंगे। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो a4 की जगह लिखो, तो a4 की जगह लिख देंगे a प्लस 3d, ये प्लस a8 का मान हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल है 24 के। ठीक है, ये 24 है, ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 10
10d इक्वल हो जाएगा 24 के, ठीक है। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 5d, 2 कॉमन होके इधर आ गया तो 24/2 ये निकल के आएगा यहाँ पे 12, यानी कि a प्लस 5d इक्वल आ गया 12 के, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आपको ये वाले क्वेश्चन भी सोल्व करनी है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो इसको देखो ये वाले टर्म सोल्व करनी है, यानी कि आपको a6 की जगह लिखना है a प्लस 5d और a10 की जगह लिखना है a प्लस 9d, और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 44, तो इन दोनों का सम दिया हुआ है 44। a और इनका ब्रैकेट को खोल लो सबसे पहले, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल हो जाएगा 44 के, a और a ये मिलके बन जाएगा 2a, 5d और 9d ये मिलके बन जाएगा 14d इक्वल आ जाएगा 44 के। 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 7d, ये 2 कॉमन लोगे, देखो ये आ गया, देखो 2 कॉमन लोगे ना आप, वो आ जाएगा इसके नीचे, तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 22 टाइम्स है। तो a प्लस 7d इक्वल आ गया 22 के, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करने पर, तो लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखना है। इक्वेशन नंबर सेकेंड गिवन है a प्लस 7d इक्वल है 22 के, और फर्स्ट है a प्लस 5d गिवन है 12 के। आपको इसको करना है माइनस, देखो इस a से ये वाला है कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2d और यहाँ पे बच जाएगा 10, तो d का मान निकल के आएगा 10/2, तो ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, तो d का मान आएगा 5। अब आपको d के मान को इक्वेशन नंबर या तो फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दो। जैसे हम लिख रहा हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी ऑब्टेन, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने d का मान रख दिया, और d का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे रखना है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 25 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इक्वल है यहाँ पे 12 के, a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इक्वल आ जाएगा 12 के, तो a का मान निकालेंगे तो 12 माइनस 25 इक्वल हो जाएगा माइनस के 13 के, यानी कि a का मान निकल के आएगा माइनस के 13, यानी कि फर्स्ट टर्म निकल के आ गए आपके पास ये। अब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट three terms of the AP तो देखो फर्स्ट टर्म तो a का मान कितने निकालोगे, फर्स्ट टर्म तो आपके पास में गिवन हमने निकाल ही लिया। अब आपको निकालना है a2, तो a2 निकालने के लिए या तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म में d ऐड करना है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस के 13 और d कितना है 5, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के 8। इसी प्रकार से आपको निकालना है थर्ड टर्म, सेकंड टर्म में d ऐड करना है, तो सेकंड टर्म आया अपने पास में माइनस के 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा माइनस के 3। तो आपके पास में जो AP आएगी, तो AP इज कौन कौन सी आएगी, माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 5, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 5, ये तीनों आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है।
समझ में आया किस प्रकार से करना है? सबसे पहले आपको डी फाइंड करना है, उसके बाद में आपको ए फाइंड करना है, और ए फाइंड आते हैं आपको फिर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। और फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं? फर्स्ट तो आपके पास में ऐसे निकल जाएगा, सेकंड निकालने के लिए फर्स्ट में डी जोड़ दो, और थर्ड निकालने के लिए सेकंड में डी ऐड कर दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19th क्वेश्चन है, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? यानी कि सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है, शख्स है, जो 1995 पे अपनी जो 5,000 सैलरी पे काम स्टार्ट करता है। पर ईयर 200 रुपए उसके जो इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, तो आपको फाइंड करना है कि कौन से ईयर के अंदर उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो, सबसे पहले आपके पास में न्यू एपी जो आपके पास में निकल के आएगी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आ जाएगी 5,000। अब देखो, पर ईयर 200 बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले फर्स्ट टर्म अगर 5,000 है तो अब हो जाएगी 5,200। इसके बाद में थर्ड टर्म हो जाएगी 5,400, और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है आपको? 7,000 तक। यानी कि इट मीन्स फर्स्ट टर्म निकल के आएगी 5,000, कॉमन डिफरेंस डी निकल के आएगा 5,200 माइनस 5,000। इसका मतलब ये आएगा 200, और हम मान लेते हैं कि जो 7,000 जो सैलरी होगी वो अनथ ईयर में होगी, यानी कि लेट कर लेते हैं, तो लेट आफ्टर एन ईयर his salary is 7,000, यानी कि 7,000 जो कंप्लीट होने में उसको अनथ ईयर लग जाते हैं, यानी आफ्टर अनथ ईयर उसकी सैलरी कितने जाएगी? 7,000। तो अनथ ईयर को अनथ ईयर लग रहा है, तो an का मान कितना हो जाएगा? an का मान निकल के आएगा 7,000, और हम जानते हैं कि an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 डी के, यानी कि an का मान आ गया 7,000, फर्स्ट टर्म आ गई 5,000, प्लस यहाँ पे जाएगा n माइनस 1, और d का मान आएगा 200। सबसे पहले क्या करना है कि 5,000 को इधर लाना है, ये पॉजिटिव है, इधर बन जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में है 200, यहाँ निकल के आएगा 2,000 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में है 200। देखो 200 सॉरी यहाँ पे 200 है, तो ये देखो 200 मल्टीप्लाई में है, इधर आते हो जाएंगे भाग में या डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 2,000 अपॉन 200, 20 से 20, ये इससे कटेगी 10 टाइम, यानी कि आपके पास में n माइनस 1 इक्वल हो गया 10 के, तो n माइनस 1 पे n का मान कितना निकल के आएगा? 11, यानी कि जो कौन सा साल लग जाएगा? 11। देयरफॉर इन 11th year his salary is 7,000, यानी कि जो 11th ईयर है उसके अंदर उसकी सैलरी 7,000 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास में 11th ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n. यानी देखो, एक गर्ल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे रामकली, ये हर सप्ताह के जो मतलब साल का जो पहला सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक होता है, उसमें 5 रुपीज जाती है, यानी पर वीक वो 5 रुपीज सेविंग कर रही है, और उसकी सेविंग है ना वो पर
वीक में 1.75 इंक्रीज हो रही है। तो हमारे को ये फाइंड करना है कि कौन से वीक के अंदर जो उसकी सेविंग है वो 20.75 बन जाएगी, यानी कंप्लीट इतनी हो जाएगी, यानी कि आपको एन का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास में टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है इसको एपी में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी एपी बनाते हैं, तो न्यू एपी। तो न्यू एपी किस प्रकार से बन जाएगी, फर्स्ट टर्म तो आपके पास में 5 गिवन है और पर वीक है, फर्स्ट टर्म पर वीक कितनी इंक्रीज हो रही है 1.75, तो सेकंड टर्म कितने निकल के आएगी 6.75, थर्ड टर्म कितनी निकल के आएगी 8.5 और इसी प्रकार से फोर्थ टर्म निकल के आएगी 10.25। ठीक है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म ए निकालूं तो ये आएगा 5, डी निकालूं तो 6.75 माइनस 5 ये आ जाएगा 1.75। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको लेट नहीं करना है, तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि ए एन यानी कि लास्ट टर्म दी हुई है 20.75, आपको यहाँ पे इस एन का मान फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के। ए एन की वैल्यू गिवन है 20.75, फर्स्ट टर्म है 5, एन का मान फाइंड करना है और डी का मान 1.75। आपको सबसे पहले इस 5 को इधर लाना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये निकल देखो इस प्रकार से लिखना है 20.75 माइनस 5 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 1.75। इसमें से 5 जाएगा तो ये बचेगा 15.75 इक्वल है n माइनस 1 और 1.75। इस 1.75 देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आते जाएंगे डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 15.75 1.75। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसल, इससे 25 से कैंसल हो जाएगा, 25 से 7 टाइम्स, 25 से 6 और फिर बाद में 3, यानी कि 6/3/7 और फिर बाद में जाएगा ये 9 टाइम्स, यानी कि n माइनस 1 इक्वल आया 9, तो n का मान निकल के आएगा 10th, यानी कि 10th वीक के अंदर जो उसकी जो सैलरी है वो उसकी जो सेविंग है वो 20.75 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है अनथ ईयर इन द अनथ वीक, तो कौन से वीक के अंदर 10th वीक के अंदर, तो हम बोलेंगे इन द therefore in the 10th week her saving become 20.75। क्लियर है, यानी कि n का मान निकल जाएगा 10th और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।